बात करते हैं सी में ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। अब होता क्या है, प्रेसिडेंस का मतलब हो गया कि लेट्स से एक ही लाइन में, एक ही एक्सप्रेशन में कई सारे हमारे पास वो हैं, ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस भी है, और यहाँ पर अभी आप इसे एक ऑपरेटर की तरह कंसिडर ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन इक्वल साइन भी खुद में एक ऑपरेटर है विच इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो होता क्या है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में कई सारे ऑपरेटर्स हैं तो ये सारे ऑपरेटर्स किस तरीके से, किस ऑर्डर में सॉल्व होंगे, ये बड़ा मैटर करता है, नहीं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं पहले 5+2 कर देता हूँ इसमें, और उसके बाद उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आंसर कुछ आएगा। लेकिन अगर मैं पहले 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ फिर उसमें 5 को जोड़ता हूँ तो आंसर कुछ आएगा। तो इस बात को ही क्लियर करने के लिए अब हम लोग कम से कम अपने जनरल मैथमेटिक्स में बॉडमास का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बॉडमास जैसा कुछ ना चल करके ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि प्रेसिडेंस का हमारे पास एक चार्ट होता है, और इस चार्ट के अंदर ये लिखा रहता है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स पहले, ये हो गया प्रेसिडेंस, कौन कौन से ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होंगे और कौन कौन से ऑपरेटर्स बाद में सॉल्व होंगे, मतलब किनको पहले कंसीडर किया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं एक जनरल कोड लिखता हूँ, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आईओ डॉट एच को इंक्लूड करते हुए मैं इंट मेन एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और इसके अंदर मैं यही वाला एक्सप्रेशन इंट एक्स इक्वल्स 5+2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखता हूँ। तो इंट एक्स इक्वल्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक सेकेंड क्या था, 5+2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5+2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दिस इज एन एक्सप्रेशन, लेट्स प्रिंट इट, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, ओके, न्यू लाइन कैरेक्टर और कॉमा एक्स, एक्स को प्रिंट करके देखते हैं। ओके तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि gcc hello.c कोड कंपाइल हुआ, कोड को रन किया हमने, एंड द आंसर इज़ 11, क्योंकि 2 3 6 प्लस 5 इज़ 11। हाउएवर अगर आपने 5+2 पहले किया होता और फिर आपने उसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन होता तो आंसर 21 होता। तो ये अंतर है हमारे लिए प्रेसिडेंस का। तो कभी भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपके सामने 2 3 या ज़्यादा ऑपरेटर्स रहते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स रहते हैं, तो आपको उन ऑपरेटर्स को उसी ऑर्डर में सॉल्व करना होता है जिस ऑर्डर में वो जो उनका प्रेसिडेंस है। तो प्रेसिडेंस का हमारे पास एक चार्ट सी ने स्टैंडर्ड का रखा है, और वही स्टैंडर्ड है हमारे लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके वही स्टैंडर्ड है जहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ। ओके तो हेयर 2+3 इज एवेल्युएटेड फर्स्ट, देन 5+6 गिविंग x इक्वल्स 11। तो ओके तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है फिर? अब ऑपरेटर एसोसिएटिविटी होती है कि अगर दो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम है, मतलब कि लेट से मैं एक ही लाइन में 2 प्लस के सिंबल्स हैं, एक ही लाइन में अगर 2 प्लस के सिंबल्स हैं तो क्या लगता है कि दोनों में पहले कौन सॉल्व होगा? हालांकि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों ने प्रेसिडेंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बना रखा है। यहाँ पर प्रेसिडेंस का ग्राफ, मतलब सॉरी चार्ट, प्रेसिडेंस का जो चार्ट है वो ऐसा बना रखा है कि हमने कुछ टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को ग्रुप कर रखा है, जैसे कि ब्रैकेट्स भी अपने आप में ऑपरेटर्स ही होते हैं। ओके और ये जो आप जानते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ओके, और ये सारे तो कैसे कैसे ये सॉल्व होंगे। लेट्स से कि एक ही लाइन में प्लस प्लस भी लिखा हुआ है और माइनस माइनस भी लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले जो अगर राइट में लिखा हुआ होगा माइनस माइनस तो पहले वो सॉल्व होगा, लेकिन पहले राइट में पहले प्लस प्लस लिखा होगा तो वो सॉल्व होगा। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल से। तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी बात करते हैं इस वाली लाइन से, 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसका मतलब है कि 10/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 अगर मैंने ये लिखा, तो अगर आप एसोसिएटिविटी का चार्ट देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉड्यूलो, इन तीनों का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, क्या है, थर्ड नंबर पे आते हैं प्रेसिडेंस में। लेकिन इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ़्ट टू राइट। इसका मतलब जो पहले लेफ़्ट में लिखा होगा पहले वही सॉल्व होगा, इट डज़ नॉट मैटर कि क्या है और कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि पहले 10 से 2, मतलब 10 2 को डिवाइड करेगा, सॉरी 10 विल बी डिवाइडेड बाई 2 एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके तो इस केस में 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो आंसर आएगा 25 आना चाहिए। ओके एंड द आंसर इज़ 25। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं डिवीजन लिख देता हूँ तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि डिवीजन पहले हो जाएगा, ये बॉडमास का रूल नहीं चलता है। यहाँ पर आपका देखेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन ही होगा। इसका मतलब है कि 10×2 = 20 और 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो द आंसर शुड बी 4 एंड 4 इज़ द करेक्ट आंसर, एंड दैट इज़ द रीज़न
कि हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को, क्योंकि इसके बिना आपके ऑपरेटर्स किस तरीके से सॉल्व होते हैं ये कभी पता नहीं चलेगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात जानने वाली ये है कि ये इक्वल साइन खुद में एक ऑपरेटर है, क्या इसकी भी प्रेसिडेंस होती है? यस, इसकी भी प्रेसिडेंस होती है। और अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रेसिडेंस करीब करीब सबसे कम होती है। करीब करीब इसलिए कहा क्योंकि कॉमा जो होता है उसकी सबसे लास्ट होती है। ओके, कॉमा भी एक ऑपरेटर है। कॉमा क्या है, जब हम लोग सेपरेट करते हैं अलग अलग वेरिएबल्स को, जब हम डिक्लेयर एक साथ कर रहे होते हैं और भी कई जगहों पर। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना प्रिंटफ, तो उसके बाद ब्रैकेट खुद में ऑपरेटर है। ओके, और इसके बाद और भी कई सारे ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पर दिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर है खुद, ये हमारे पास कॉमा एक ऑपरेटर है, तो कॉमा और उसके बाद ये एक ऑपरेटर है। फाइन, चलो अब ज़रा बात करते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एसोसिएटिविटी को और थोड़ा सा गौर से देखें। हाँ जी, तो एसोसिएटिविटी का एक अच्छा एग्जांपल और है। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने ये वाला एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि मैं क्या करता हूँ, ये वाली लाइन पूरी पूरी इसको ही कॉपी पेस्ट फिलहाल के लिए कर देता हूँ, और क्या मतलब रहेगा इसका भी समझेंगे। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और ओके, और ऐसा जब हो जाए तो अपने कोड को आप लोग ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से जो है जिस तरीके का उसका फॉर्मेट होना चाहिए था हो जाएगा। अब देखो, एक ही एक्सप्रेशन में दो इक्वल सिंबल्स लिखे हुए हैं। एक ही एक्सप्रेशन में, अगर एक ही एक्सप्रेशन में दो इक्वल सिंबल्स हैं या दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, तो दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आपको क्या लगता है कि पहले क्या होगा? अब इसमें उस एसोसिएटिविटी के रूल की वजह से ही ऐसा हो पा रहा है कि सबसे पहले y की वैल्यू जा रही है x में, और जो x की वैल्यू है वो चली जाती है मेरे पास z में, और इस तरीके से मेरे पास तीनों में वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो x और y की मिल गई, लेकिन z में अब हुआ क्या, इसमें फाइनल आंसर जो रहेगा, अगर मैं x y z तीनों को ही प्रिंट करने जाऊँगा तो क्या होगा? अगर मैं x y z तीनों को प्रिंट करने जाऊँ, परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, और अगर मैं ये देखूँ x कॉमा वाई कॉमा जी, तो क्या मिलेगा मुझे? सबसे पहले देखते हैं कि z की वैल्यू क्या मिलेगी। तो z की वैल्यू मिलेगी जो भी वैल्यू होगी x में, और x में वो वैल्यू होगी जो भी होगी y में। x में भले ही आपने 10 से इनिशलाइज़ किया था इसको, लेकिन अब इस लाइन के चलने के बाद x में 5 जा चुका है, और z में भी अल्टीमेटली 5 चला गया है, और y में तो 5 था ही। तो फाइनल आउटपुट शुड बी 5 5 एंड 5, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस एसोसिएटिविटी थिंग और प्रेसिडेंस थिंग, जिससे कि हम लोग इस बात से क्लियर रह पाएँ कि पहले क्या सॉल्व होगा बाद में क्या सॉल्व होगा। चलो, तो ये इस तरीके से पूरा पूरा चार्ट है, और इस चार्ट को अगर अब मोस्टली होता ये है कि अगर हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम लोग मान लीजिए कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग के दौरान तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर ये प्रेसिडेंस वगैरह याद नहीं भी रहती हैं तो आप बहुत सीधा काम ये कर सकते हैं कि इंट x डिवाइडेड बाय, अच्छा x इक्वल्स 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, अगर मैं ये लिख दूँ तो दिक्कत ये हो रही है कि भाई डिवीजन पहले हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाद में होगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मल्टीप्लिकेशन पहले हो, तो ये तो मुझे पता ही है कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनकी तो प्रेसिडेंस सबसे हाई है। तो एक काम करते हैं, हम लोग जिसको हमें पहले करवाना है हम उसको ब्रैकेट्स में ही इनक्लोज कर देते हैं। जैसे कि मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला पहले करना था, तो मैं करूँगा ये, और यहाँ पर मैं लास्ट में इसे प्रिंट एफ कर दूँगा, परसेंटाइल डी न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ कॉमा एक्स को, और x को अगर मैं प्रिंट कर दूं तो अब देखते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास। द आउटपुट शुड बी 0। क्यों हुआ 0? क्योंकि 4 जब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 3 ज़ा 21, और 21 जब 5 को डिवाइड करेगा तो ऑफकोर्स वो 1 से कम आएगा, और 1 से कम आने की वजह से परसेंटाइल डी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स परसेंटाइल डी भी नहीं, क्योंकि इंटीजर में हम स्टोर कर रहे हैं, तो दैट विल बी ट्रंकेटेड टू 0। लेकिन अगर मैंने ये ब्रैकेट अभी हटा दिया होता तो देखते हैं क्या होता कि सबसे पहले ओके, क्या आना चाहिए आंसर? इसका आंसर, करेक्ट आंसर आना चाहिए 1। ओके ओके, इट इज़ थ्री बिकॉज जो आपका 1 है, हाँ मैं 1 नहीं, गलती से 3। ओके, सो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग विल बी ट्रंकेटेड टू बिकम 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 3, एंड दैट्स वाई 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हम लोग प्रेसिडेंस को जो है डिफाई कर सकते हैं एक तरीके से, और जो भी यहाँ पर जिस तरह, तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ कि प्रेसिडेंस को याद करने की ज़रूरत है तो नहीं, प्रेसिडेंस को आपको कभी भी याद नहीं करना है, या एसोसिएटिविटी को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
एक दो ही चीज़ें, जैसे कि अगर इसे याद करने का तरीका ये है कि अगर दो टर्नरी ऑपरेटर्स मेरी एक ही लाइन में मिल जाते हैं तो वो सबसे पहले जो सबसे राइट में टर्नरी ऑपरेटर्स होंगे वो सॉल्व होंगे, और उसके बाद जो उसके लेफ्ट में होगा वो सॉल्व होगा। इसका ही मतलब है राइट टू लेफ्ट वाले किसी और को पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये इसको ले लेते हैं हम लोग, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस को लेकर के हम लोग एक यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं, इंट एक्स इक्वल्स 3, और 3 भी नहीं, इसे स्टार्ट करते हैं 1 से, इनिशलाइज करते हैं 1 से, और उसके बाद प्रिंट एफ करते हैं, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, और प्रिंट एफ भी नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग एक नया वेरिएबल बनाते हैं, इंट वाई विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 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 वाई, सॉरी एक्स माइनस माइनस, ठीक है जी। तो x प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस, और बल्कि थोड़ा सा ये तो हो जाएगा, तो x प्लस प्लस और कर लेते हैं एक और बार। चलो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर x माइनस माइनस में अगर मैं अब x माइनस माइनस में अभी x की करंट वैल्यू क्या है, लेट से x की करंट वैल्यू है 1, और 1 पहले यूज़ हो जाएगा, ओके। और अच्छा, इस एग्जांपल को नहीं लेते हैं, एग्जांपल थोड़ा सा वो लेते हैं जो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, ओके। सो दैट वुड बी मच ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट। तो क्योंकि वो वाला जो है अपना ही ये कन्फ्यूजन आपके सामने क्रिएट करके दे देगा, एंड दैट कन्फ्यूजन विल बी नथिंग बट कि हम लोग पहले x की वैल्यू लेंगे, उसमें हम लोग एक घटाएंगे, उसके बाद उसे जोड़ेंगे, x की जो भी करंट वैल्यू होगी उसमें एक जोड़ेंगे, फिर ये इतना ना करते हुए हम लोग सीधे अभी बेसिक एग्जांपल पे पहुंचते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि राइट टू लेफ्ट वाले हमारे पास ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ 3 ही होते हैं पूरे एसोसिएटिविटी के चार्ट में। कैसे, एक तो ये होता है जिसमें कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस प्लस यूनिरी ऑपरेटर हो गए, या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर जो कि स्टार है, और एम्परसेंड जो कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और साइज ऑफ ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर, साइज ऑफ भी एक ऑपरेटर ही होता है, इट इज़ कंसिडर्ड एन ऑपरेटर रादर देन अ फंक्शन, ओके। और यहाँ पर सबसे लास्ट में कॉमा तो होता ही है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे ज़रा पहुँचते हैं कि क्या एग्जांपल है, ओके। तो रिजल्ट है 10 प्लस, ये वाला तो मुझे लगता नहीं है कि हमें एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत है, कि जो है 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, चूँकि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो पहले मल्टीप्लाई ही होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 10, और 10 में 10 जुड़ेगा तो आउटपुट शुड बी 20, ओके। लेकिन अगर ऐसा होता कि आपने 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 लिख दिया होता तो पहले मल्टीप्लिकेशन ही होना था, चाहे वो लेफ्ट में लिखा हो या राइट में, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 मल्टीप्लिकेशन लिख दिए होते या 2 डिवीजन लिख दिए होते तो वो अलग अंतर आ जाता उसका, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन हैपन्स फर्स्ट एंड दैट्स वाई द फाइनल आउटपुट इज 20। और एसोसिएटिविटी के लिए भी देख लेते हैं कि a प्लस बी माइनस सी, आपको ये बात पता है कि प्लस और माइनस के जो वो होते हैं एसोसिएटिविटी होती है, वो सॉरी प्रेसिडेंस होता है, वो बराबर होता है। कैसे पता चला मुझे, ये रहा, प्लस और माइनस जो होता है ये एक ही प्रेसिडेंस पर रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद आते हैं प्लस माइनस, ओके, और लेफ्ट टू राइट रहते हैं। अब यहाँ पर आएगा लेफ्ट टू राइट का काम। लेफ्ट टू राइट का काम मतलब कि चूंकि यहाँ पर पहले प्लस लिखा हुआ है और बाद में माइनस लिखा हुआ है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा विच इज़ ए प्लस बी, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम उसमें हम माइनस सी कर देंगे, रिजल्ट विल बी 0, ओके। तो टेक अवेज यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आर इवेलुएटेड फर्स्ट, ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस फॉलो एसोसिएटिविटी रूल, एक ही प्रेसिडेंस होगा तो जो है एसोसिएटिविटी का रूल हम लोग यूज़ करेंगे। और पैरेंथेसिस जो होंगी वो कोई भी प्रेसिडेंस होगा उसको भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं, मतलब ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये कन्फ्यूजन है कि कौन सा पहले इवेलुएट हो जाएगा कौन से बाद में हो जाएगा, तो हम लोग ब्रैकेट्स लगा देते हैं और पैरेंथेसिस लगा देते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स हैव राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, ओके। और बाकी सारे जितने भी हैं वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को ही फॉलो करते हैं। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका ये है समझने का इसे, कि आप जिस तरीके से अभी तक मानते आए नहीं उसी तरीके से होंगे, और कुछ नहीं है। आप देखेंगे ये नॉर्मल लॉजिक को भी पूरी तरीके से फिट बैठते हैं, तो आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे कोड लिखते हुए आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। तो मोस्टली अगर किसी एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप से आते हैं तो वहाँ तो आपको समझ में आएगा क्या करना है, लेकिन कोडिंग में तो बहुत ही आसान है, कोडिंग में तो आप ब्रैकेट लगा दो और अपने इस प्रॉब्लम से बच जाओ। दैट्स इट, थैंक यू।